बचपन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन मुस्कुरा उठता है। माँ की ममता भरी गोद, पिता के मजबूत कंधे, उंगली पकड़कर स्कूल तक ले जाना, टिफिन में छुपाकर रखा हुआ प्यार, गलती करने पर डांट और फिर उसी पल सीने से लगा लेना, रात को कहानी सुनाते सुनाते माँ का खुद सो जाना, पिता का हर छोटी बड़ी खुशी में सबसे पहले मुस्कुराना। यही तो वो यादें हैं जो उम्र भर इंसान के दिल में महकती रहती हैं। लेकिन हर बच्चे की किस्मत में ये प्यार नहीं लिखा होता। कुछ नन्ही आंखें ऐसी भी होती हैं जो हर रात सोने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछती हैं, काश मेरी भी माँ होती, काश कोई मुझे भी बेटा कहकर पुकारता। दीदी, आज कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ दीदी, आज तो परियों वाली कहानी सुनाओ ना। हाँ, जिसमें बड़ा सा महल हो, रंग बिरंगी तितलियां हो और ढेर सारी परियां हो। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, चलो आज मैं तुम्हें परियों के देश वाली कहानी सुनाती हूँ। चलो तुझको एक ऐसे देश में, लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। लेके चलो तुझको। चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, उम्मीद जो न छूटे हर बात है बनी, रातों के सुर से निकले सुबह की रागिनी, लोरी तुझे सुना, तुझे सुनाऊं बचपन की एक मैं, लोरी तुझे सुनाऊं बचपन की एक मैं, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से, ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, दीदी, कितना सुंदर होता होगा ना परियों का देश, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दीदी, परियां कितनी सुंदर होती होगी ना, और उनके पास जादू भी तो होता होगा ना। अरे मारी लाडो,
तुम भी तुम्हारी परियां ही हो। अरे दीदी, ये लाडो क्या होता है? मेरी प्यारी गुड़िया रानी, राजस्थानी में लाडो का मतलब परी होता है। वाह दीदी, तो फिर राजस्थानी में ही बताओ ना, आखिर ये परियां करती क्या हैं? सपना ने पंख लगावे, आसमान ने छू लेवे, चेहरे री मुस्कान सु ए दुनिया रो उजास है। जदी तो दुनिया रो हर माँ बाप गर्व सु कहसी, चिरमी बाउसा माउसारी लाडली। चिरमी भारी चिरमली, चिरमी भारी चिरमली, चिरमीरा चिरमीरा टाळा चार, भोळी मारी चिरमीरे, चिरमीरा टाळा चार, भोळी मारी चिरमीरे, चिरमी भारी चिरमली, चिरमी भारी चिरमली, चिरमीरा टाळा चार, भोळी मारी चिरमीरे, चिरमीरा टाळा चार, भोळी मारी चिरमीरे। चिरमी बाबू सारी लाडली, चिरमी बाबू सारी लाडली, पद्मोच्या पिचली लाल वारी जाऊ चिरमी रे, पद्मोच्या पिचली लाल वारी जाऊ चिरमी रे, चिरमी माऊसारी लाडली, चिरमी माऊसारी लाडली, पतु काळजी येरी गोर, भोळी मारी चिरमी रे, पतु काळजी येरी गोर, भोळी मारी चिरमी रे। अरे वाह, कितना खूबसूरत है ना परियों का देश। सब कुछ जैसे सपना हो, सब साफ, सब सुंदर और सब कितने खुश है यहाँ। हाँ बच्चों, पर हर कहानी परियों की नहीं होती, हर जिंदगी सपनों जैसी नहीं होती। सच्चाई कई बार इतनी कठिन होती है कि इंसान मुस्कुराना भी भूल जाता है। अरे दीदी, आप मायूस क्यों होते हो? आखिर बेटियां तो होती ही हैं लम्हा खुशी का। कोई चेहरा है कोमल का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का।
मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बिल्कुल ही सच है कि बेटियां तो होती ही है हर लम्हा खुशी का। बच्चों, लेकिन इस दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जन्म लेते ही अपनों का साथ खो दिया। कुछ ऐसे जिन्हें माँ की गोद कभी नसीब नहीं हुई। कुछ ऐसे जो हर त्योहार पर सिर्फ किसी के आने का इंतज़ार करते रह गए। और आज मैं तुम्हें ऐसी ही 3 सच्ची कहानियाँ सुनाऊंगी। ऐसी कहानियाँ जो किसी किताब में नहीं लिखी गई, बल्कि जिंदगी ने अपने आंसुओं से लिखी है। हर मुस्कुराहट के पीछे कभी कभी बहुत गहरे दर्द छिपे होते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनाऊंगी। ऐसी कहानियाँ जो किसी किताब की कल्पना नहीं, बल्कि इस दुनिया की सच्चाई है। ऐसी सच्चाइयाँ जिन्होंने कई मासूम बचपन से माँ की गोद और पिता का साया दोनों छीन लिए। कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा माँ बाप का होता है, लेकिन जब वही सहारा छिन जाए, जब अपने ही हाथ किसी मासूम का हाथ छोड़ दे, जब बचपन की हंसी की जगह आंसू, डर और अकेलापन ले ले, तब उस मासूम की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। आज की यह कहानी उन बेटियों की है, उन अलग अलग जिंदगियों की है जिन्हें उनके अपने ही परिवार ने ठुकरा दिया, लेकिन भगवान ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान भेजा जिसने उन्हें सिर्फ सहारा ही नहीं दिया, बल्कि जीने का नया कारण दिया। आइए उन मासूम जिंदगियों की सत्य कहानी देखते हैं। अरे रुको तुम, मैं अभी बात करता हूँ ना, अभी सब ठीक कर दूँ। रुको, तुम दोनों इस ऑटो से कहीं मत जाना बेटा, ठीक है? मैं ना तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेने जा रहा हूँ। मैं बस अभी गया और अभी आया, तुम घबराना मत और अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना बेटा। बस 2 मिनट में मैं अभी आया, ठीक है? दीदी, मम्मी पापा अभी तक नहीं आए? हाँ, शायद दुकान पर भीड़ लगी होगी। और ऐसे ही कुछ और समय गुजरता है और शाम हो जाती है। दीदी, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। वो 5 मिनट घंटों में बदल गए, घंटे पूरी रात में बदल गए और इंतजार उम्र भर के दर्द में बदल गया। उन मासूम बच्चियों को क्या पता था कि जिनका वो इंतजार कर रही थी वो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़ के जा चुके थे। एक अनजान सा शहर, ना कोई अपना, ना कोई सहारा, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब दुनिया ने उनका हाथ छोड़ दिया, तब भगवान ने उनके सिर पर एक ऐसा हाथ रखा जिसे हर बच्चा प्यार से कहता है, पापा। हम इस लड़की को नहीं पाल सकते। अरे इसे खत्म क्यों नहीं कर देते हम? अरे 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 रुको, ऐसा मत करो।
अरे बच्चियां तो भगवान की देन होती है, इनको मारते नहीं है, खत्म नहीं करते, इनको पालते हैं, इनको प्यार से रखते हैं। ऐसा मत करो मेरे भाई। अरे हमें नहीं रखना है इसे, अगर तुम्हें रखना है तो ले जाओ। मैं ले जाऊं? अरे अरे हाँ चल ठीक है, ला दे। मैं जोश जोश में इस बच्ची को ले तो आया, पर मेरे तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं, मैं इसे कैसे पालूंगा? और ऊपर से ये बच्ची और रह गई। बच्चियों को पालना कितना मुश्किल है इस समय में। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं इस बच्ची को यहीं छोड़ के यहाँ से निकल लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा। ये जिसे जन्म देने वालों ने अपनाया नहीं, उसे अपनाने वाला भी बीच रास्ते में छोड़ गया। एक मासूम जिसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ इसलिए अकेली रह गई क्योंकि वह एक बेटी थी। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और उसी भगवान ने उसकी जिंदगी में भेजा एक ऐसा इंसान जो उसके लिए पापा बन गया। अरे सुन, आज ज्यादा पैसे लेकर आना। माँ, मैं बहुत थक गई। चुप, जा भीख मांग। सुन, तेरी माँ ने जो तुझे समझाया है, लगता है तुझे समझ नहीं आया। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं ना खाल उतार कर समझाता हूं। और सुन, अगर आज तू डबल पैसे नहीं लाई, डबल मतलब डबल, तो तेरी खाल तो गई। और अब तू ये आंखें किसको दिखा रही है? आंखें मेरे को आंखें दिखा रही है। निकल यहां से। भैया भैया मुझे 1 रुपए दे दो ना भैया। भैया प्लीज मुझे 1 रुपया दे दो ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अंकल मुझे दे दो ना अंकल। आंटी मेरी बात सुनो ना आंटी। मुझे आज घर पर ज़्यादा पैसे लेकर जाने हैं, नहीं मुझे बहुत मार पड़ेगी। और उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसका सौदा कर चुकी है। नहीं 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 माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। भैया मुझे बचा लो भैया, कुछ खाने को दे दो भैया, मेरे माँ बाप मुझे बेच देंगे। वो भूखी प्यासी डरी हुई छोटी सी बच्ची सिर्फ जिंदगी मांग रही थी। और उसी पल एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उस गाड़ी से उतरा एक इंसान जिसने उसकी कहानी सुनी और बिना कुछ पूछे उसका हाथ थाम लिया। और उस एक हाथ ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि वो हाथ किसी फरिश्ते का नहीं बल्कि पापा का था। दोस्तों, ये केवल 3 कहानियां नहीं, ये उन सैकड़ों बेटियों का दर्द है जिन्हें कभी अपनों ने ठुकरा दिया। किसी को अनजान शहर में छोड़ दिया गया, तो किसी को बोझ समझ लिया गया, तो किसी के सिर से ही मां बाप का साया उठ गया। लेकिन जहां दुनिया ने उनके लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, वहीं ईश्वर ने उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोला जहां उन्हें दया नहीं, अपनापन मिला। जहां उन्हें सहारा नहीं, एक परिवार मिला। जहां उन्हें सिर्फ छत नहीं, मां का आंचल मिला।
और पापा का स्नेह मिला। ऐसे ही सैकड़ों बेटियों के जीवन में फरिश्ता बनकर आए और वो थे पापा। कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। राजस्थान की माटी में जन्मा एक ऐसा देश का लाल, जिसने अपनी मेहनत के दमखम से कर दी बड़ी कमाल, जिसका आप सब ने देखा ये छोटा सा नजारा। असल में वह बच्चा था बहुत मासूम और हालातों से मारा। अलवर के एक छोटे से कमरे में रहकर मुश्किलों में परिवार के साथ किया था गुजारा। देखा आप सबने उस बच्चे ने दे दिया कितने बच्चों को सहारा। इस प्रांगण में अब नहीं है कोई भी बेसहारा। जिन्हें हम स्नेह से पापा कहते हैं, वो हमारे अपने सुरेश पाटोदिया जी हैं, जिन्होंने उन बेटियों को जिन्हें समाज और माँ बाप ने अकेला छोड़ दिया था, फिर से जीना सिखाया। उन्हें शिक्षा दी, संस्कार दिए, आत्मविश्वास दिया, और सबसे बढ़कर उन्हें यह एहसास दिलाया कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। लाडो परियां बालिका गृह के माध्यम से उन्होंने अनेक निराश्रित, अनाथ और बेसहारा बालिकाओं को सिर्फ आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और उज्जवल भविष्य का अधिकार भी दिया है। ऐसे लोग केवल समाज सेवी ही नहीं होते, वे मानवता के प्रहरी होते हैं। वे उन टूटे हुए सपनों को फिर से उड़ान देते हैं, जिन्हें दुनिया ने कभी देखने का अवसर ही नहीं दिया। आज हम सभी श्री सुरेश पाटोदिया जी को हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर शहर में
हर गांव में, हर समाज में एक नहीं बल्कि अनेक सुरेश पाटोदिया जी जन्म ले, ताकि इस संसार की कोई भी बेटी खुद को कभी अनाथ, असहाय या अकेला महसूस ना करे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, बेटियां बोझ नहीं, ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और जिस दिन हर इंसान किसी एक बेसहारा बच्चे का हाथ थाम लेगा, उस दिन इस धरती पर कोई भी बच्चा अनाथ नहीं कहलाएगा। यही हमारी असली देन है मानवता को। यही हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्चा स्नेह है पापा को। इसलिए तो सब कहते हैं, तू जो मिला हमें इतना प्यारा। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। मिल गई खुशी, राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। मैं दिल।